जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर उनको मिलने आया, परमेश्वर ने क्या पूछा उनसे? पहला प्रश्न, आदम तू कहां पे है? ठीक है, कहां पे है तू? राइट। द हार्ट ऑफ द फादर कीप्स सर्चिंग। पिता का एक हृदय हमेशा ढूंढता रहता है। आमेन। आप छुप के भी बैठे हो, उसको पता होगा, फिर भी वो आपको ढूंढते हुए आएगा। आमेन। आपकी परिस्थिति जानकर भी वो आपको ढूंढते हुए आएगा। ओके। फिर दूसरा क्या पूछा उसने? पहला पूछा कि कहाँ हो, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे मैसेज है। लेकिन दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछा उसने। जब पूछा उसको, आदम कहाँ हो, तो आदम ने कहा हम छुप गए क्योंकि हम नंगे हैं। तो दूसरा प्रश्न परमेश्वर ने पूछा और बोला, तुम नंगे हो ये तुम्हें किसने बताया? हालेलुया। हम जिसकी बात सुनते हैं ना, हम उसके बच्चे बन जाते हैं। आमेन। हम जिसकी बात सुनते हैं, हम उसके बच्चे बन जाते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं, हमारे अलावा किसी और का सुनना नहीं। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा आपकी भलाई के लिए कोई और नहीं सोच सकता, कभी कोई नहीं सोचेगा। एक माँ बाप ही है जो बिना शर्त के, बिना कोई लालच के, बिना कोई फायदा देखते हुए अपने बच्चों की उन्नति देखता है। इट इज ओनली द फादर who can rejoice when his children move above him. Amen. बाकी कोई खुश नहीं होता, सोचना भी नहीं है ऐसे। सामने बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, but it is only the father when he sees his children above him, he becomes happy. Hallelujah. यीशु मसीह इसलिए कहा, जब डांट रहा था सदुसियों को, फरीसियों को, वो बोला, यू आर ऑफ योर फादर द डेविल who has been lying to you from the beginning. आदि से तुमने किसकी बात सुनी? उस शैतान की बात सुनी, इसलिए तुम उसके बच्चे बन गए। तो जब परमेश्वर आके आदम और हवा से पूछता है, किसने कहा तुम्हें कि तुम नंगे हो? हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, मेनी ऑफ अस स्विच फादर्स। क्योंकि जिसकी बात सुनते हो तुम उसके बच्चे बन जाते हो। हालेलुया। सो जब परमेश्वर पूछ रहा है आदम से, किसने कहा तुझसे? द वर्ड ऑफ द फादर विल बी अबव एवरीथिंग। आमेन। हालेलुया। शायद बाहर के देशों में कल्चर बदल गया, टाइम बदल गए, अभी कोई किसी का बात नहीं सुनता, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का हायरार्की जो बनाया परमेश्वर ने, फैमिली जब बनाया और उसका जो क्या बोलते हैं हायरार्की, मतलब जो सीक्वेंस बनाया, he said the father will be the head of the family, और उसका वचन फाइनल बनेगा। आमेन। नाउ मैं फिर से दोहराऊंगा, हर बार फादर्स डे के लिए बोलता हूं,
never compare your heavenly father to your natural father. It is impossible to be compared. Amen. नहीं, क्योंकि हम में हर एक पिता में कोई ना कोई कमी मिलेगी आपको। तो अगर किसी को देखना है पिता के रूप में, तो उसको देखना, उसके प्यार को देखना, वो कैसे काम करता है उसको देखना, सीखना है तो उस पिता से सीखना। हालेलुया। मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि मेरे जैसे बनो, नहीं। हालेलुया। नहीं बोलूंगा मैं, आगे भी नहीं बोलूंगा, अभी तक बोला भी नहीं मैं, बिकॉज आई नो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी लाइक मी। लेकिन मैं उसको दिखाना चाहता हूं जिसने मुझे बनना है। हालेलुया। राइट। सो व्हेन द फादर सेज, जब पिता ये कह रहा है कि किसने बोला तुझे, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू लिसन टू सम अदर वॉइस। तू क्या करने लगा है? अपने पिता की बात छोड़कर, अपने पिता की आवाज को छोड़कर तू किसी और आवाज के पीछे चला गया, और वो आवाज तुझे अपना दास बना के रखा है। तुझे बेटा बना के कभी नहीं रखेगा, वो हमेशा तुझे दास बना के रखेगा। हालेलुया। आमेन। सो डोंट स्विच फादर्स। It's a dangerous thing. It's a dangerous thing. Amen. Right? Thank you, Father God. Oh, Father, we thank you. पता नहीं, जब आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बोला मैं अपना रिश्ता मेरे बच्चों से नया करना चाहता हूं। शायद हम भूल गए कि वो क्या है, क्या कर सकता है। तो अपने आप को, अगर आपने आज वो रिश्ता नया किया है उसके साथ, मैं कहूंगा उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। आमेन। राइट। क्या बोलते हैं, मैं हमेशा इमेजिन करता हूं कि मैं जा रहा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे पीछे माय हेवनली फादर इज स्टैंडिंग, हु इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आमेन। हालेलुया। जो मुझे देखेगा, मैं नहीं दिखूंगा, पहला वो दिखेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा है। आमेन। हालेलुया। इसलिए जीसस ने भी बोला, आई एंड माय फादर आर वन, बट माय फादर इज ग्रेटर देन मी। आमेन। राइट। क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्यों बोला यीशु मसीह ने कि पिता मुझसे बड़ा है? क्योंकि जिस वक्त बोला वो शरीर में था, वो बोला शरीर में रह के मैं बहुत छोटा हो गया हूं, तुम्हारी तरह बन गया मैं, इसलिए शरीर में रह के मैं ये बोल सकता हूं कि पिता मेरे से बड़ा है। हालेलुया। आमेन। सो व्हेन जीसस एक्सप्लेन्स अबाउट द फादर, जब यीशु मसीह पिता के बारे में हमको समझाने की कोशिश करता है ना, उसका दिखाने का जरिया बहुत ही अलग था। जो आदि से लेके लोग जैसे परमेश्वर को देखना चाहते थे या फिर समझना चाहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रेजेंट किया। आमेन। ही डिडंट प्रेजेंट गॉड फॉर देम, राइट। उसने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रेजेंट किया और बोला एक रिश्ता बना सकते हो इसके साथ। आमेन। सो फिर से सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे, राइट। लेकिन एक चीज हमें एज फादर्स याद रखना है कि हमको वो हेवनली फादर रिफ्लेक्ट करना है। वो स्वर्गीय पिता जैसे है ना, हमको वैसे हमारे अंदर वो छवि बननी है कि कोई जब बच्चा अपना हो, दूसरे को हो, कोई भी हो, जब हमको उस लेवल पर देखते हैं तो उन्हें उस स्वर्गीय पिता की एक छवि दिखनी चाहिए। द इमेज ऑफ द हेवनली फादर शुड ऑलवेज बी देयर। आमेन। सो इस बात को हमेशा याद रखो कि
I am here to represent my Heavenly Father. If God has made you as a father, there is a reason behind that. Amen? Okay? So, सच में कहूं तो मैं भूल गया था आज फादर्स डे है. लास्ट मंडे ट्यूसडे तक याद था मुझे, बाद में भूल गया मैं. राइट, शाम में याद दिलाया सिस्टर ने. तो नाउम जाते जाते पूछ रहा था, पापा लेकिन टाइटल अलग है ना. आज की रोज की रोटी दे दे. मैं भी सोचने लगा जाते जाते, फिर घर पहुंचा, वही है दिमाग में. मैं बोला टाइटल तो वो दिया, परमेश्वर क्या करेगा. हालेलुया. देन पता नहीं, यू नो, आई लव गॉड द वे ही प्रेजेंट्स टू अस. हम जैसे ढूंढते हैं वैसे नहीं मिलेगा वो, लेकिन हमको समझ में आए ऐसे अपने आप को प्रकट करता है. हालेलुया. क्योंकि उसको पता है हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आएगा. लेकिन कुछ ऐसे अपने आप को प्रकट करेगा कि वो रिश्ता बन जाता है, वो एक क्या बोलते हैं, कनेक्शन बन जाता है कि मैं समझ सकता हूं मेरा परमेश्वर मेरा पिता बन के मेरे लिए क्या है. आमेन. हालेलुया. सो मैं सोच रहा था चेंज करूं क्या टाइटल. मैं बोला नहीं. फिर then I was just praying in the middle of the night. I got up and was seeking God. तो परमेश्वर ने कुछ दिखाया. राइट, वी विल गो विद द सेम थिंग. राइट, टाइटल वही रहेगा, लेकिन जैसे परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा. शायद आप कुछ चीजें कॉमन लगेगी कि हमने सुना है पास्टर, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो अपने आप को ऐसे प्रकट करेगा कि हमने सोचा नहीं होगा. राइट, आमेन. राइट. सो मैथ्यू 6th chapter 11th verse. मत्ती उसका 6वां अध्याय 11वां वचन. हम ओके, हाँ, ओके. आज की रोज की रोटी आज हमें दे दे. हमने ये प्रार्थना का आरंभ कैसे किया था. आमेन. आरंभ कैसे हुआ था ये प्रार्थना आरंभ कैसे हुआ. पिता को पुकारते हुए. आमेन. तो नेचुरली जुड़ा हुआ है. राइट, अलग नहीं कर सकते. राइट. सो वी स्टार्टेड विथ आवर फादर, और यहां पे आके यीशु मसीह बोल रहा है ऐसे प्रार्थना करो या इस प्रकार प्रार्थना करो कि पूछो उससे, दीन होकर नम्र होकर पूछो उससे कि मुझे नहीं, हमें आज की रोटी दे दे. राइट. तो पिछली बार हमने देखा था दिस डे, है ना, दिस डे. पता है, जब भी मैं सवेरे उठता हूं पहले यूट्यूब में मैं सॉन्ग्स लगाता हूं, और मेरा पहला गाना होता है हमेशा, ये भी पूछते हैं कभी कभी क्यों वही गाना लगाते हैं हमेशा. पहला गाना मेरा नहीं, वो नहीं, भस्म ना हो गए हम. सुना है गाना. Right? तो वो गाना पहले पता नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई फील क्योंकि आज अगर जिंदा हूं मैं तो ये उसकी दया है. लेकिन हमेशा वो वर्ड मुझे ये करता था, ये भस्म क्यों आया रहा है. राइट, भस्म क्यों हो गया, भस्म क्यों हो गया. लेकिन जो एक्सीडेंट लास्ट वीक हुआ, अहमदाबाद का जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ, वहां पे मुझे समझ में आया भस्म होना क्या होता है. कहते हैं सेकंड्स. जो लोग सोचते हैं
लास्ट में जब मरने के टाइम पे रिपेंट करेंगे, you will not even get a second. मेरी कजन सिस्टर है, उसने बहुत अच्छा डाला था। कुछ लोग गए वेकेशन के लिए, वापिस ही नहीं आए। कश्मीर में जो हुआ, कुछ लोग गए विक्ट्री का सेलिब्रेशन करने के लिए, आरसीबी, they never came back. कुछ लोग बोले चलो वापस जाएंगे अपने घर। हमारे बेलगाम का एक फैमिली है था, उसमें एक डॉक्टर था, उसको उसके बारे में लिखा था, 3 बच्चे, 2 ट्विंस है, एक बेटी है। ही इज फ्रॉम बेलगाम एक्चुअली, राइट। डॉक्टर जो था, कहते 3 साल से लंदन में था, सेटल हो गया, जाके अपना पूरा सेटल कर दिया। उसकी बीवी भी डॉक्टर थी। वो फाइनली रिजाइन करके they were planning to shift as a whole family. You have this day, be grateful for that. और कुछ बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बैठ के सिर्फ खाना खा रहे थे। They were not planning anything, they were not doing anything. लंच के टाइम पे बैठ के खाना खा रहे थे सिर्फ। सीखना चाहिए हमें कि हमारा पिता हमारी ओर कितना नजर रखता है। उसकी आंखें हमेशा हम पे टिकी होती है। मैं फिर से कहता हूं, ओनली हेवन विल शो हाउ मेनी टाइम्स ही रेस्क्यूड यू बिफोर द एनिमी कुड हैव एलिमिनेटेड यू। आप सोचे मैं जाके आया, बाहर जाके घूम के आया, ऑफिस को जाके आया, गांव को जाके आया, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, बट इट इज ओनली द फादर हु हैज बीन वॉचिंग ओवर यू। He watches over me. He keeps looking for me. गलती भी जब करते हैं, हम छुप भी जाते हैं, आंखें पुकारता है, कहां पे है तू? किसने बोला तुझे तू नंगा है? क्यों किसी और की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है जब मैंने तुझे कुछ बोला है? Let your father's word be the final. Hallelujah. Amen. The people who know to honor the Heavenly Father will also learn to honor the earthly father. क्योंकि वो स्वर्गीय पिता कभी नहीं कहेगा अपने पिता से कैसे भी बात कर तू। क्योंकि वो स्वर्गीय पिता कभी नहीं कहेगा अपने पिता से नाराज हो जा। Because my heavenly Father teaches to love. Hallelujah. तो आज जब परमेश्वर ने पूछा आदम से, किसने कहा तुझे किसी और की बात सुन रहा है? तो अपना रिश्ता फिर से नया कर दे। रिश्ता नया करने का मतलब, एक बात बोलता हूं सिर्फ मैं, पवित्र आत्मा आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार बात करे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, रिश्ता नया करने का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, तेरे अलावा कोई और नहीं। हालेलुया। तेरे आवाज के अलावा और किसी की आवाज नहीं सुनूंगा।
मिलेगा, बहुत सी आवाजें आएंगी मुझे, लेकिन मुझे अपने पिता की आवाज को सुनना है। क्योंकि मेरा पिता है जो मेरे लिए योजनाएं बनाता है। इसलिए उसने कहा, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मुझे उसकी आवाज सुननी है। वो मेरा पिता है जो मेरे सारे आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। वो मेरा पिता है जो मुझे संभाल के रखता है। हालेलुया। अगर इसके बाहर चला जाऊं, इस बाउंड्री के बाहर चला जाऊं, देन आई एम, क्या बोलते हैं, इन अ डेंजर जोन, इन अ डेंजर जोन। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, अपने इस रिश्ते को संभाल के रखना। कभी ये रिश्ता टूटने नहीं देना, कभी ये रिश्ता मिस होने नहीं देना। हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखो। अकेले रहो, सबके साथ रहो, कहीं भी रहो। हालेलुया। राइट। सो यहां पे यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, पिता, आज की रोटी आज तू हमें दे दे। हालेलुया। तो आई एम गोइंग टू गो फिर से, राइट, द वन वर्ड, रोटी के बारे में बात करेंगे। आमेन। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में ब्रेड बोलते, राइट, हम लोग रोटी बोलते। तो आरंभ कहां से हुआ? ओके, टर्न विथ मी टू जेनेसिस 3rd चैप्टर। जेनेसिस 3rd चैप्टर, रीड फॉर मी फ्रॉम वर्स 17। 17वें वचन से पढ़ना। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 17वें वचन से। हाँ हाँ। हम्म हम्म। ओके। हम्म 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 हम्म। यस, राइट। एक बार हिंदी में। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी ओके। और उस पेड़ का फल खाया, उस पेड़ का फल खाया जिसके विषय में मैंने आज्ञा जिसके विषय में मैंने तुझे दी थी आज्ञा दी थी कि उसका फल न खाए, कि उसका फल न खाए। ये तो तेरे कारण भूमि शापित हुई, अब तेरे कारण क्या हुआ है? भूमि शापित हुई है। और उसकी फसल खाने के लिए तुझे हाँ, जीवन भर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। जो फसल अपने आप तुझे उगा के फल दे रहा था, तुझे सिर्फ तोड़ के खाना था। लेकिन तूने क्या किया? जिसको नहीं खाना है उसको खा लिया, इसीलिए अब वो शापित हो गई। अब जिस शापित भूमि है, उसके अंदर से निकला हुआ फल अगर तुझे खाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तुझे कष्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। राइट, आगे पढ़ना। वो तेरे लिए हम्म कांटे हम्म। और ऊंट कटारे उगाएगी, तो कष्ट करेगा, लेकिन फिर भी तेरे लिए कांटे, कांटे ही उगाएगी। राइट, ओके। हाँ जब तू खेत की उपज खाएगा, हाँ। तब अपने पसीने की रोटी खाएगा, तू क्या खाएगा? तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। राइट, द मेंशन ऑफ द ब्रेड। ओके। यहां से आरंभ हुआ। क्या बोलते हैं, पापी पेट का सवाल। जो कुछ भी इंसान करता है, इस रोटी के लिए करता है। आमेन। सब कुछ, मैं जैसे लास्ट टाइम बताया, आरंभ कहां से होता है? खेती में से, राइट। बाद में उसको तुम्हारे गोडाउन में आता है, फिर बाद में प्लेट में आता है, फिर बाद में पेट में जाता है। लेकिन कहीं भी उसका गारंटी नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि जो उपज हुआ है वो एक ऐसी भूमि से हुआ है जो शापित हुआ है। द लैंड इज cursed. It will give forth the fruit for you, but
तुमको क्या करना पड़ेगा? अपना कष्ट करना पड़ेगा, अपना पसीना बहाना पड़ेगा तुझे। आमेन, हालेलुया। तो वहां से आरंभ हुआ ये रोटी कमाने का एक रीजन, राइट, एक कारण। कैसे कमाएंगे रोटी? पसीना बहाना पड़ेगा। हालेलुया, राइट। ओके, इसको याद रखो। यहां तक आगे जाएंगे। टर्न विथ मी टू जॉन 6th चैप्टर। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। उसको खोल के रखना ऐसी, राइट। ओके, रीड फ्रॉम 4th वर्स। रोगियों का पास्का हम्म, पर्व निकट था। ओके, यीशु ने अपने हाथ से ऊपर उठाए हम्म, और देखा कि हम्म। विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। एक विशाल जनसमूह यीशु मसीह के पास आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, उसने फिलिप से बुला के ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? हम इनको खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे? ध्यान से सुनो, राइट। जब परमेश्वर की नजर आप पे पड़ती है, जब परमेश्वर की नजर आप पे पड़ती है, पहली सोच क्या आती है पता है? इसको क्या खिलाऊं? हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद सोचेगा, ये मेरे पास आ रहे हैं, इनको क्या खिलाऊं? ये मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं? ये भूखे मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं? फिलिप, तू जो मेरे साथ में है ना, तू बता क्या खिलाऊं इनको? खिलाएंगे इनको रोटी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, खिलाएंगे रोटी इनको। तो फिलिप का जवाब होता है जैसे नेचुरल सोचता है हमेशा। ओके, हाँ, कंटिन्यू। फिलिप ने उत्तर दिया, हम्म, वो सब चांदी के सिक्कों की रोटियां हाँ, इतनी नहीं होगी हम्म। कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। 200 चांदी के सिक्कों की रोटी भी अगर खरीदेंगे तो कहते 200 चांदी के सिक्के, इट वाज अ ईयर्स सैलरी। अगर कैलकुलेट करेंगे वहां का, उस टाइम का एवरेज, मतलब पूरे साल का सैलरी भी मैं अगर दूं तो सबको रोटी कितना मिलेगा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन फिर भी, हाँ, उनके शिष्यों शिष्यों में में से से एक ने कहा, सिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, हाँ, यहाँ एक लड़के के पास ओके, जो कि हम्म, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ओके, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? हम्म, यीशु ने कहा, हम्म, लोगों को दिखा दो। हम्म, उस जगह बहुत घास थी। या, लोग बैठ गए। कंटिन्यू, या, कुर्सियों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली यीशु ने रोटियां ले ली, और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बैठे हुए लोगों में हाँ, उन्हें वितरित किया। या, हालेलुया। He took the bread, gave thanks to God and he distributed. राइट, ये स्टोरी यहां तक सबको पता है, ठीक है। अभी सबका खाना हो गया, बचा कितना? बोला जो भी बचा है सब उठाओ, राइट। मैं हमेशा बोलता नीचे गिरा हुआ क्यों उठाने को बोल रहा है? बचा हुआ क्यों उठाने को बोल रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा था यीशु मसीह, जो रोटी तुमने खाई है ना, वो रोटी शायद तुमको लगता है वो बच्चे के हाथ से निकला, लेकिन जब वो मेरे हाथ से निकला, वो रोटी कुछ अलग बन गई। आमेन, राइट। ओके, सो कितने मिले उनको? 12 बास्केट्स, है ना, 12 बास्केट। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि आगे क्या हुआ, 12 बच्चा लेके गए या फिर 12 शिष्य लेके गए, किसी के बारे में नहीं मालूम, राइट, नहीं जाएंगे उसमें। लेकिन वचन कहता है वहां से यीशु मसीह निकल गया, राइट। निकलने के बाद ये पूरे लोग ढूंढने लगे, कहां गया यीशु मसीह, कहां गया, राइट। क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही चमत्कार को देखा था कि इतने रोटी से इतने लोगों को खिलाया। द मिरेकल वाज वेरी आउटस्टैंडिंग फॉर देम,
तो वो यीशु मसीह को ढूंढने लगे और ये समझने लगे, अगर ऐसा आदमी हमारा राजा बनेगा जो हमें पेट भर के खिला के रख सकता है, तो हमें बाकी कोई चिंता नहीं है। तो वचन कहता है वो ढूंढने लगे उसको कि वो जबरदस्ती लेके जाके उसको राजा बनाए। जब यीशु मसीह को ये बात समझ में आई, वचन कहता है वो फिसल के निकल गया। राइट, उसको पता था अगर इनको इनके हाथ में आऊंगा तो मुझे राजा बनाएंगे। राइट, तो वहां से निकल गया। तो वो ढूंढने लगे नहीं मिला। तो वचन कहता है शिष्यों ने भी समंदर में चले गए वहां से। राइट, तो रात में यीशु मसीह आया चलते हुए उनके पास और अगली शोर पे चला गया। राइट, तो वहां पे लोग वहां पे उसको मिलने को आए और पूछे, कहाँ था तो हम तुझे ढूंढ रहे हैं। तब यीशु मसीह एक बात कहता है। ओके, रीड द 26th वर्स। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम खोज रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। राइट, यू आर सीकिंग मी, तुम मुझे खोज रहे हो। मैं बोला खोज रहे, ये तो बड़ी बात है ना। हर संडे चर्च को आ रहे हैं, बड़ी बात है। हर फास्टिंग प्रेयर में आ रहे हैं, बड़ी बात है। ऑफरिंग टाइथ रेगुलरली देते हैं, बड़ी बात है। तुम मुझे खोज रहे हो, ही एक्सेप्टेड इट। मुझे लगता है ना, क्या बोलते हैं, उस पार से इस पार आने के लिए शायद उन्होंने अपना बोट का किराया वगैरह सब देके फिर इसको ढूंढते आए होंगे। कुछ खर्चा करके भी आए होंगे, कुछ तकलीफ उठा के भी आए होंगे, लेकिन यीशु मसीह को ढूंढना था उनको। राइट, तो ये अच्छी बात है। मैं बोला यीशु मसीह अच्छी बात है, तुझे खोज रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है द नेक्स्ट लेवल, तुम जब आते हो मेरे पास, मैं तुम्हें रोटी जरूर दूंगा तुम्हारे पूछने से पहले। आमीन, क्योंकि मैथ्यू में आगे चल के 7वें अध्याय में कहता है तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। राइट, तो रोटी के बारे में ज्यादा ये मत करो। लेकिन इसके अगले लेवल पे जा रहा है यीशु मसीह, ये बोल रहा है तुम मुझे खोज रहे हो, सही बात है, करेक्ट है, लेकिन किस लिए खोज रहे हो ये ध्यान में रखो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। संडे नहीं जाएंगे तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। संडे नहीं जाएंगे तो पूरा हफ्ता बेकार जाएगा। तो यीशु मसीह ये बोल रहा है यू आर सीकिंग मी, दैट्स राइट, बट व्हाई आर यू सीकिंग मी? क्यों खोज रहे हो मुझे? ओके, रीड दैट वर्स कंप्लीट। हाँ, तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो कि तुमने एक चिन्ह को देखा। क्या, कैसा चिन्ह? एक चमत्कार को देखा। थोड़ा सा रोटी बहुत बन गया। राइट, थोड़ा सा रोटी 5,000 लोगों के लिए बस हो गया। मल्टीप्लाइंग मशीन है ये, है ना। यीशु मसीह को ढूंढो, मल्टीप्लाइंग मशीन है। यीशु मसीह को दो, मल्टीप्लाई करके देगा। क्यों खोज रहे हो? मल्टीप्लाई करने के लिए। क्यों खोज रहे हो? या हाँ, हम्म, हाँ, क्यों खोज रहे हो तुम? पेट भर के तुमने खाया है और मैंने तुम्हें खिलाया, इसीलिए मुझे खोज रहे हो। यू आर कमिंग बिकॉज योर स्टमक इज फुल। तुमको पता है यहां पे आएंगे तो रोटी मिलेगा। परमेश्वर के पास आएंगे तो रोटी मिलेगा। कलीसिया में आएंगे तो रोटी मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरा पेट भरना है। राइट,
एक कॉन्ट्रास्ट है जो यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनो। राइट, वो बोला तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो कि तुम फुल होना चाहते हो। क्यों खोज रहे हो? तुम फुल होना चाहते हो, तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारे सारे क्या बोलते हैं डिजायर्स फुलफिल हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, तुम जो चाहते हो वो तुमको मिले, इसीलिए मेरे पास आते हो। आमेन, हालेलुया। राइट, तो एक प्रश्न अपने आप में भी डालो, जब मैं कलीसिया को जाता हूं तो क्यों जाता हूं? दाऊद ने एक प्रार्थना की थी कि मैं परमेश्वर के हाथों को, जैसे दास अपने मालिक के हाथ को देखता है ना, वैसा मैं परमेश्वर के हाथ को देखता हूं कि वो क्या देगा मुझे। हाथ को देखने का मतलब क्या देगा, है ना। हम जब छोटे थे, हमारे मम्मी डैडी जब बाजार से आते तो पहला थैली देखते थे, क्या लेके आए। कभी उनके चेहरे को नहीं देखा हमने, सिर्फ थैली को देखा, क्या लेके आए। थैली छोटा था, कुछ नहीं लाया। वो दाऊद का समय था कि हाथ को देखने का समय। लेकिन अब परमेश्वर कुछ और चाहता है। वो बोला मेरे हाथ को मत देखो, मुझे भी देखो थोड़ा। लुक एट मी, मेरे चेहरे को भी देखो, मुझे भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, वी गो टू गॉड लाइक, क्या बोलते हैं, स्टोर में गए जैसा, शॉपिंग लिस्ट दिए, ये दे मुझे, खत्म, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट संडे तक टाटा बाय बाय, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, परमेश्वर ऐसा रिश्ता नहीं चाहता। तुम खोज रहे हो, सही है, देगा भी वो, नहीं बोल के नहीं, लेकिन वो हमें एक और रिश्ते में लेके जाना चाहिए, फिर एक और लेवल पे लेके जाना चाहता है, जहां वो बोलेगा नहीं, तू सिर्फ, हम लेन देन का रिश्ता नहीं रखेंगे, एक पिता और बच्चे का रिश्ता रखेंगे। हालेलुया। राइट, तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है क्यों खोज रहे हो तुम? क्योंकि तुम अपना पेट भरे हो, इसलिए मुझे खोज रहे हो। ओके, कंटिन्यू। हाँ नश्वर भोजन के लिए नहीं, हाँ। बल्कि हम्म उस भोजन के लिए श्रम करो हम्म जो शाश्वत जीवन तक बना रहता है। हालेलुया। आगे बोल रहा है उस भोजन के लिए श्रम करो जो शाश्वत जीवन तक बना रहता शाश्वत जीवन तक बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। यूजुअली ऐसे होता है ना, चलो ठीक है, अभी सबको समझ में आया, मतलब मिनिस्ट्री क्या है, सेवकाई क्या है, सबको समझ में आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ सालों पहले, अगर कोई बोलता कि मैं सेवा करने आया हूं, तो ऐसे देखते थे उसको कि ये बाकी कुछ काम करने के लायक नहीं है, इसीलिए सेवा करने के लिए आया। वो सोच थी। राइट, अभी बदल गई है, थैंक गॉड फॉर दैट। राइट, अभी बदल गए। पहले ऐसे सोचते थे कि इसको बाकी कुछ करने को नहीं आता, इसीलिए सेवा करने के लिए आए, ये बाकी कहीं जमता नहीं, इसलिए सेवा करने के लिए आए। हम पहले भी सुन चुके हैं, बोलते थे ये कुछ नहीं कर रहा, 10th फेल हो गया, आगे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, भेजो इसको बाइबल कॉलेज को। या फिर सिंपल से कहो, पेट भरने के लिए करता। परमेश्वर आज भी बोलता है, अगर रोटी के, सिर्फ रोटी के लिए मेरे पास आ रहे हो, देन डोंट कम। प्रार्थना सिखाया, क्या सिखाया? आज की रोटी हमें दे दे। राइट, तो इसका एक जर्नी बताता हूं मैं। राइट, 3 लेवल पे, 3 डायमेंशंस पे जाएंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग परमेश्वर ने दिखाया। पहला, पिता अपने आप को ऐसे दर्शाता है कि मैं रोटी देने वाला हूं। राइट, आई एम द प्रोवाइडर, आई एम द
प्रोवाइडर, आई एम योर ब्रेड प्रोवाइडर, राइट। पिता जो है रोटी देने वाला, राइट, क्योंकि पूछने को कहा उसने, इसलिए बोलता है तुम्हें मैं रोटी दूंगा। ये फर्स्ट लेवल है। थोड़ा उसमें आज मैं जाता हूं। फिर सेकंड लेवल में कहां पे आ जाता है कि पिता ने कैसे रोटी दिया हमको, स्वर्गीय पिता ने हमको रोटी कैसे दिया। अगर ये मैं आगे जाता हूं, यही चैप्टर में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं और पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। फर्स्ट लेवल, गॉड सेज सी मी एज द प्रोवाइडर ऑफ योर ब्रेड, राइट। और दूसरी बात वो बोलता है तुम्हें सिर्फ रोटी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खुद एक रोटी बना के भेजूंगा। हालेलुया, आमेन, राइट। यीशु मसीह रोटी देने के लिए नहीं आया, वो क्या बोला, मैं खुद जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। जीसस नेवर सेड आई हैव कम टू गिव ब्रेड, ही सेड आई एम द ब्रेड। द गिवर इज द फादर, द ब्रेड गिवर इज द फादर। पिता है जो ब्रेड देता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है आई एम नॉट कम टू गिव ब्रेड, आई हैव बिकम द ब्रेड फॉर यू। मैं आपके लिए खुद रोटी बन गया मैं, राइट। दिस इज द सेकेंड लेवल। और थर्ड लेवल पे लेके जाता है परमेश्वर, जहां वो बोलता है तुझे सिर्फ रोटी नहीं बनाऊंगा, तुझे इतना एक्सपेंड करूंगा कि तू रोटी का घर बनेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। पिता ने रोटी दिया, अब आपको रोटी बनाया, फिर बोलेगा नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें रोटी का घर बनाऊंगा, ताकि जो भी भूखे हैं इस रोटी के घर में आएंगे। हालेलुया। बोलो कौन से लेवल पे जाना चाहते हो? आमेन। फाइनली वहीं पे जाना है हमें, राइट। लेकिन आज उस पिता को देखेंगे जो हमें रोटी देता है। आमेन, राइट। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, चलो आगे पढ़ेंगे। ओके, 30th वर्ष से पढ़, वही 6ठे अध्याय में। लोगों ने उनसे कहा, हाँ, आप हमें कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं? अभी अभी उन्होंने क्या देखा, एक चमत्कार को देखा कि 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों ने खाया। मैं बोला ये चिन्ह नहीं दिखा तुमको? डिड यू नॉट सी द साइन जस्ट नाउ? तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया, लेकिन यहां पे फिर से पूछ रहे क्या चिन्ह दिखाएगा तू कि हम तुझ पर विश्वास करें? क्योंकि वो पूछ रहे थे हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करें, उसके कार्यों पर क्यों विश्वास करें। तो वो ये पूछ रहे यीशु मसीह से क्या चिन्ह दिखाएगा कि तो हम परमेश्वर पर विश्वास करें, राइट। ओके, रीड दैट। आप क्या कर सकते हैं? हाँ, आप क्या कर सकते हो? हमारे पूर्वजों ने हाँ निर्जल प्रदेश में मन्ना खाया था, हाँ, जैसे कि लिखा है, हम्म उसके खाने में वे हम्म, स्वर्ग से रोटी दी। यस, हालेलुया। क्या लिखा है? 31st वर्स फिर से पढ़ना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, ओके। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे कहता है आवर फादर्स डिड ईट द मन्ना इन द डेजर्ट। आवर फादर्स एट द मन्ना। हमारे पूर्वजों ने क्या खाया है? मन्ना खाया है। कौन सा मन्ना? स्वर्ग से उतरा हुआ। अभी जो 5 रोटी 2 मछली 5,000 को बांटा, वो चिन्ह नहीं दिख रहा है इनको, लेकिन वो याद कर रहे जो स्वर्ग से गिरा था। एक और इसमें कहता है मोसेस गेव देम द ब्रेड। वो कहते हैं मूसा ने हमारे
क्या बोलते, फोर फादर्स को स्वर्ग से मन्ना के। तो जब ये यीशु मसीह इनको इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ब्रेड मैं खुद अपने आप को बोल रहा हूं, क्या तुम जानते हो कि मैं कहां से आया हूं? जो ब्रेड तुमको मिल रहा है, जो रोटी तुमको मिल रहा है, क्या तुम उसका सोर्स को पहचान सकते हो? उसके मूल को पहचान सकते हो क्या? हालेलुया, आमेन। उसके क्या बोलते हैं, जहां से आरंभ होता है रोटी, क्या तुम उसको पहचान सकते हो? तुम्हारी रोटी जो तुम्हारे प्लेट तक आती है, तुम्हारे मुंह में जो जाता है, क्या तुम उसका सोर्स पहचान सकते हो? तुमने क्या सोचा, नहीं मूसा ने हमको, हमारे पूर्वजों को रोटी दिया। ओके, कंटिन्यू करो। यीशु मसीह का यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ओके। मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी थी, मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग से मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। आमेन। मूसा जो दिया वो खा के वो मर गए। आमेन, हालेलुया। शायद स्वर्ग से भी गिरा होगा, लेकिन फिर भी वो खा के मर गए। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ये कह रहा है, जो मूसा दिया उसके ऊपर इतना भी भरोसा मत करो कि सोचेंगे ये आया स्वर्ग से गिरा है, इसके ऊपर हम पूरी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, हालेलुया, राइट। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मूसा ने तुम्हें वो रोटी नहीं दी। सो व्हाट वाज द पार्ट ऑफ मोसेस in feeding the children of Israel with the heavenly bread? मूसा का क्या अस्तित्व है वहां पे, जहां पे पूरा इस्राएल स्वर्ग की रोटी खाया? और यहां यीशु मसीह कह रहा है, मूसा ने तुम्हें वो रोटी नहीं दी, बल्कि मेरे पिता ने वो रोटी दी है। हालेलुया। I told you, the Father is the bread giver. Amen. The Father is the bread giver. बीच में कोई भी आएगा ना, उसको सोर्स मत बनाओ। हालेलुया। उसको क्या बोलते, मूल मत बनाओ। ही इज जस्ट अ चैनल, ही जस्ट बिकम्स अ चैनल फॉर यू। लेकिन मैं अपने आप को अगर ऐसे दर्शाऊं कि रोटी तुम्हें मेरी ओर से मिल रही है, देन आई एम डिसीविंग यू। हालेलुया, समझ रहे? इफ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम नॉट फुलफिलिंग, अगर मेरी जवाबदारी ये है कि मुझे आपको ये बताना है रोटी यहां से नहीं आती है, तुम्हारे पिता स्वर्ग से देता है। तुम्हारी नजर उस रोटी देने वाले पे नहीं, जहां से वो रोटी आया वहां पे तुम्हें नजर लगानी है। आमेन। अगर इस जो हमने पढ़ा, जो 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने दिया रोटी, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे दूसरे गॉस्पल्स में, वहां पे कहता है यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया ताकि वो जाके बांट सके। राइट, यीशु मसीह ने लोगों को नहीं दिया, उसने क्या किया, अपने शिष्यों को दिया। अगर ये सोचो जो लोग खा रहे हैं वो बोले ये रोटी कहां से आ रही है, बोला देख मेरे हाथ में है। अगर शिष्य ये बोलने लगे नहीं ये मेरे हमारे हाथों में डबल हो रहा है, क्योंकि हम दे रहे हैं ये डबल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि हम दे रहे हैं ये इसीलिए बढ़ रहा है, तो उनकी नजर कभी यीशु मसीह पर नहीं पड़ती। एंड सैड टू से आजकल यही हो रहा है। रोटी वो दे रहा है, हम मूसा बन गए और बोल रहे हैं नहीं रोटी हमने दिया। आप कभी मूल, या आप और मैं कभी रोटी का मूल नहीं बन सकते।
मेरी रोटी कहां से आएगी? सिर्फ उस स्वर्गीय पिता से आएगी। तुम्हारा खाना कहां से आएगा? सिर्फ उस स्वर्गीय पिता से आएगा। इस बात को कभी नहीं भूलना, राइट? डोंट, क्या बोलते हैं, हाँ देते हैं रोटी, खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन कभी उस व्यक्ति को मूल मत बनाना जिसकी ओर से तुम्हें रोटी मिल रही है। हालेलुया, आमेन। थैंक गॉड फॉर द फादर्स जो रोटी देते हैं। पता है कलीसिया में आज बहुत से, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, बहुत से पास्टर्स ना चाहते हैं कि उनके कलीसिया के लोग उन्हें फादर बुलाए, पिता बुलाए। एज एन ऑनर, ठीक है, आई एग्री फॉर दैट, बट डोंट मेक हिम द सोर्स ऑफ योर ब्रेड। हालेलुया, आमेन। क्योंकि जब तक आपकी नजर इस सोर्स पे बनेगी, आपको रोटी कभी नहीं मिलेगी। आप ये खा के भी मर जाएंगे, लेकिन जब आपकी नजर उस रोटी पर पड़ेगी जो पिता तुम्हें देता है, आमेन, तो वो रोटी खा के आप कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यहां पे बोल रहा है कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी नहीं दी, बल्कि मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग से वो रोटी दी। आगे पढ़ना बता। 33rd वर्स, 6:33। हाँ। परमेश्वर में रोटी तो वो है हम्म। जो स्वर्ग से उतरकर संसार में जीवन को प्रदान करती यस, हालेलुया। तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या आता है उनका? है। लोगों ने यीशु से कहा, हाँ। प्रभु हम्म। आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। हाँ, क्या करो? नहीं, सदा वही रोटी दी, सदा वही दो, तुम ही दो। तब यीशु मसीह अपना एक अलग सा आइडेंटिटी रिवील करता है, अपना अस्तित्व बताता है, राइट? वो बोलता है सच में भूखे हो, सच में खाना चाहिए, सच में रोटी चाहिए तुमको। क्यों? वो लोग बोले सदा हमको यही रोटी दे। वो बोलता है खाने को दूंगा, लेकिन खा पाओगे? मैं रोटी दूंगा तुमको, अभी जो खाया वो पेट के लिए था, राइट? वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो रोटी तुम पूछ रहे हो सदा के लिए, क्या वो रोटी तुम खा पाओगे? राइट? रीड द नेक्स्ट वर्स। उन्होंने उत्तर दिया 35th वर्स। हाँ। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं हूं। अभी जो वो लोग क्या पूछ रहे हैं, हमको हमारे पेट भरने वाली रोटी दे दे, लेकिन यहां पे यीशु मसीह कहता है तुमको अगर सही में खाना है, तुमको सही में भूख है, अगर सही में तुम मेरी खोज करके आ रहे हो, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे समझना पड़ेगा। आमेन। जब तक तुम मुझे अपना रोटी नहीं मानोगे, तुमको दूसरा रोटी नहीं मिलेगा। हालेलुया, आमेन। जब तक तुम उस असली रोटी को नहीं पहचानोगे, तुम्हें दूसरा रोटी नहीं मिलेगा। तो वहां पे बोलता है नाउ आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो मेरे पास आएगा, उसे कभी भूखा नहीं लगेगी, ओके, और जो मुझ पे विश्वास करता है हम्म, उसे कभी प्यास नहीं लगाएगी। हम्म, फिर भी जैसा कि मैंने तुमसे कहा, हम्म, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। हम्म, पिता जिन्होंने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, हम्म, और जो मेरे पास आते हैं मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा। ओके। वहां पे स्टॉप करो, फिर आगे जाएंगे, राइट? गो टू
ओके 48 वर्स से पढ़ 648 हाँ मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं तुम्हारे पूर्वजों ने हाँ निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया, हम्म फिर भी वो मर गए। तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया मन्ना कहां से आया था स्वर्ग से उतरा राइट मन्ना स्वर्ग से उतरा मुझे लगता है पहली बार जब खाए होंगे ये तो स्वर्ग का है हमेशा के लिए जीऊंगा मैं ये खा के नहीं बाबा मर जाएगा हालेलुया कभी कभी कुछ लगता है स्वर्ग से आया बहुत स्पेशल है पर परमेश्वर बोलता है नहीं अगर वो रोटी मुझ में से नहीं है तुम्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा उसमें से क्योंकि मैं ही जीवन की रोटी हूं तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझे खाना पड़ेगा हालेलुया आमेन you have to eat me if you have to be alive not what I give हालेलुया मैं दे सकता हूं क्या दे सकता हूं 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों का पेट भर सकता हूं मल्टीप्लाई कर सकता हूं बहुत कुछ दे सकता हूं लेकिन जो मैं देता हूं उससे तुम्हारा अनंत काल का जीवन नहीं लेकिन अगर मुझे खाओगे तो तुम अनंत काल के लिए जीओगे हालेलुया आमेन सो यहां पे यीशु मसीह ये बोल रहा है जो पिता ने रोटी भेजा है उसको खाओ राइट स्वर्ग से गिरा ओके जब थोड़ा आगे नेक्स्ट टाइम जब बताऊंगा कि किस टाइप के रोटियां है बाइबल में राइट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजेलिक ब्रेड इज देयर ह्यूमन ब्रेड इज देयर ओके सो अलग अलग है जब बताऊंगा तो मन्ना जो था कहते हैं वो देवदूतों का खाना था राइट बोला देवदूतों का खाना खा के भी तुम मर गए क्योंकि वो अनंत काल के लिए नहीं बना है लेकिन जो रोटी पिता ने यीशु मसीह को बना के भेजा आमेन अगर वो खाओगे तो तुम अनंत काल के लिए जियोगे हालेलुया एक बार 50th वर्स पढ़ना हाँ मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ हाँ वो स्वर्ग से उतरती है यस और जो उसे खाता है और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। वो कभी नहीं मरता हालेलुया आमेन स्वर्ग से गिरा हुआ खा के भी तुम मर सकते हो लेकिन जो मैं जो जीवन की रोटी हूं अगर मुझे खाओगे तो तुम कभी नहीं मर सकते हैं आमेन तो होता क्या है ओके मैं खत्म करता हूं तो होता क्या है कि जब यीशु मसीह ये कह रहा है जब मुझे तुम खाओगे तो तुम क्यों नहीं मरोगे क्यों नहीं मरेंगे हम जब यीशु मसीह को खाएंगे क्योंकि जब लास्ट सपर में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और बोला ये खाओ ये मेरा शरीर है राइट दिस इज माय बॉडी ईट दिस ओके तो क्यों अपने आप को खाने के लिए बोल रहा है ये बातें क्या बोलते हैं बहुत लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि कठिन है समझने में कठिन है सिर्फ ये टाइम पे नहीं वो टाइम पे भी ऐसी था जब यीशु मसीह ने कहा जो मुझे खाएगा मेरे देह को खाएगा और मेरे लहू को पिएगा वो अनंत काल के लिए जिएगा वचन कहता है ये बातें सुन के बहुत लोगों ने उसको छोड़ के चला गया ये अपना शरीर दे रहा है खाने के लिए हमको पूरा कैनिबल बना रहा है राइट ये अपना शरीर दे रहा है हमको खाने के लिए अपना लहू दे रहा है पीने के लिए तो बहुत सारे लोग जिनको समझ में नहीं आया वो लोग उसको छोड़ के चले गए वचन कहता है तब यीशु मसीह अपने शिष्यों से तुम भी जाना चाहते हो क्योंकि ये जो बोल रहा है यीशु मसीह एक ऐसी चीज बोल रहा है जो हमारे अंदर एक जीवन को ऐसे ला सकती है जो अनंत काल के लिए हमको तृप्त बना सकती है हालेलुया ये रोटी जो खाएगा वो कभी फिर भूखा नहीं होगा ये रोटी जो खाएगा वो अनंत काल के लिए जिएगा He who eats my flesh and drinks my blood will have eternal life in himself. Hallelujah.
राइट वो एक बात है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जो नेक्स्ट स्टेप पे हमको लेके जाता है वो ये है कि यीशु मसीह कहता है तुमको क्यों बोल रहा हूं कि इस रोटी को खाओ, जो मैं देता हूं उसको, वो तुम्हारे लिए रोटी नहीं है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं ऑल अदर ब्लेसिंग, बाहर का जो भी ब्लेसिंग है परमेश्वर ने दिया वो सब नाश हो जाएगा एक दिन। आमेन। कौन सा ब्लेसिंग लेके जा सकते हो बोलो? उसको छोड़ के खत्म, बाकी कोई नहीं। कितना भी आशीष दे परमेश्वर यहीं पे खत्म हो जाता है ना? लेकिन लेके क्या चाहोगे पता है? जितना उसको खाया ना वो तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया। भूखे हो, खोज रहे हो परमेश्वर को, वो जो देता है उसके लिए मत खोजो, उसके लिए खोजो। हालेलुया। यीशु मसीह बोला क्योंकि तुम्हारा पेट भर गया इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। नहीं, परमेश्वर पेट भरा हो नहीं भरा हो तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें तू चाहिए, तू जो देता वो नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। तू मिलने के बाद देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे, चलेगा हमें, लेकिन तू चाहिए हमको। आमेन। राइट। तो जब यीशु मसीह कह रहा है जो मुझे खाएगा वो अनंत काल के लिए जीवन जिएगा, या फिर मैं ऐसे कहूं, लिसन टू मी, मैं ऐसे कहूं, तुम जितना उस रोटी को खाओगे, जो यीशु मसीह खुद वो रोटी है, जितना तुम खाते जाओगे ना तुम खुद रोटी बनते जाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जितना तुम उस रोटी को खाओगे, जो पिता ने तुम्हारे लिए वो रोटी दिया है, अगर उसको तुम खाते जाओगे तो एक दिन ऐसा होगा परमेश्वर बोलेगा नाउ आई विल मेक यू एज द ब्रेड फॉर समबडी एल्स। किसी और के लिए तुम रोटी बनोगे। जैसे पिता ने अपने बेटे को दुनिया के लिए रोटी बना के भेजा, परमेश्वर पिता कह रहा है जो रोटी मैंने भेजा है अगर उसको खाते रहोगे तो तुम्हारे जीवन के लिए एक दिन तुम किसी और के लिए रोटी बन जाओगे। हालेलुया। आमेन। दैट इज वेयर आई स्टार्ट। और क्या बोलते हैं, मेरा जो अस्तित्व है यीशु मसीह जैसे बन जाता है। There I start becoming like Jesus. Amen. If he is the bread of life, he wants to make me also a bread to somebody else. Hallelujah. जैसे पिता ने अपने पुत्र को ब्रेड बना के भेजा, पिता बोलता है मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई और ब्रेड बना के भेजूं, किसी और के लिए तू रोटी बनेगा, किसी भूखे के लिए जब भी तुझे देखेगा हाँ बोलेगा ये रोटी है मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। एक फाइनल थिंग बोल के मैं क्लोज करता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। एलिजा का कहानी सबको पता है, राइट? खुद बोला बारिश बंद हो जा, बंद हो गया। 3 साढ़े 3 साल नहीं आएगा अभी, क्या करे परमेश्वर, कहाँ जाओ, राइट? क्योंकि अभी कोई उपज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने बोला जा, छुप जा। नहीं, मैं नाम भूल गया, विच वॉज द रिवर दैट, एक रिवर था उसके, हाँ करीत, राइट? करीत, तो उस नदी के पास जा, वहां पे छुप जा और वहीं पे रह जा। बोला वहीं पे रहता हूं लेकिन खाना क्या करना है, राइट? तो परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, मैंने एक कौवे को अपॉइंट किया है, राइट? मैंने एक कौवे को अपॉइंट किया है कि वो रोज तुझे सुबह शाम खाना लाके देगा। आमेन। हालेलुया। आपको पता है आपके लिए भी कौवे परमेश्वर ने अपॉइंट करके रखा है। अगर उस टाइम कौवे भेज सकता है तो आज भी भेज सकता है। हालेलुया। मैं किसी को कोविड में बताया था ये बात, बोले नहीं पास्टर नहीं मिलेगा, बोला डर मत, कौवा लाके फेंकेगा।
KFC का टुकड़ा वहां से चुरा के लाके तेरे को देगा। हालेलुया। बाहर कोई खाना पका रहा है, उसको वहां से चुरा के लाके देगा। कहीं पे मीटिंग पे गया था मैं, तो मेरे से पहले कोई और बात कर रहा था, वो इसको बहुत स्ट्रेस करके, बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा था स्टोरी। तो मैं भी बैठ के सुन रहा था, कुछ कुछ सीखने को मिलेगा मुझे वो। तो बहुत ये कर रहा था, मतलब एलिजा को बोल रहा था कि परमेश्वर कैसी उसकी देखभाल करेगा। कौवे के बारे में बोल रहा, कौवे का कैरेक्टर बोलने लगा। बोला परमेश्वर ने ऐसे कौवे को आज्ञा दी जो छीन के खाने वाला है, आज देने वाला बन गया। राइट। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, ठीक है, सब लोग एलाइजा बनना चाहते हैं कि कोई कौवा आके उनको खिलाए। तो मेरे मन में एक सवाल आया, परमेश्वर क्या मैं कौवा बन सकता हूं? क्योंकि सबको एलाइजा बनना है ना? मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी रहूं, परमेश्वर लाके तू खिला। वो जब बोल रहा था ना, बहुत सारी चीजें थी। कौवे, फिर कभी बोलूंगा उसको। कौवे के कैरेक्टर में बोला, कभी कौवा देता नहीं, छीन के खाता है, मरी हुई चीज भी खाता है। राइट। लेकिन मैं बोला, अगर एक कौवा एलाइजा के साथ जुड़ेगा, जिसको खाना खिलाना है उसको, तो परमेश्वर पहले क्या करेगा पता है? उस कौवे के कैरेक्टर को बदलेगा। हालेलुया। जिसको समझ में आ रहा है। एलाइजा तो मुझे बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तेरे पिता को पता है तुझे क्या चाहिए। तुम क्या बोलते हैं, माउंटेन में रहे, जंगल में रहे, कहीं भी रहे, तुझे खाना देगा वो। उसके बारे में चिंता करने की तुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या इससे आगे मैं सोच सकता हूं? क्या मैं किसी और के लिए कौवा बन सकता हूं? हालेलुया। सबको सुना होगा एलाइजा, मतलब नहीं, आज बोलेंगे क्या बन के, क्या करके आए चर्च में जाके? हम कौवा बन के। वो कौवा बने जो अपने कैरेक्टर के विरुद्ध रहता है। हालेलुया। जो छीन के नहीं खाएगा, कहीं से निकाल के देने वाले बनेंगे। हालेलुया। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारा पिता देने वाला है, हमारा पिता रोटी देने वाला है। तो मैं भी किसी और के लिए रोटी बनूंगा। शायद मेरा कैरेक्टर नहीं है देने का, शायद मैं कंजूस हूं, लेकिन जब परमेश्वर मुझे किसी और के लिए कौवा बनाएगा ना, मेरा खुद का नहीं दूंगा, दूसरों का भी छीन के लेके जाके। हालेलुया। I will find ways to be a giver for God and for His kingdom. हालेलुया। क्यों? मेरा पिता वैसे है। बच्चे कहलाते हैं हम, तो पिता को इमिटेट तो करना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। बच्चे किसको बोलेंगे? जो पिता के जैसे। कुछ बच्चों को देखते ही पता चलता है, हाँ इनके माँ बाप कैसे है, कैरेक्टर से पता चल जाता है हाउ ही हैज ग्रोन अप। अगर हम बोलते हैं हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, तो पिता चाहता है क्या तुम मेरे जैसे बनोगे? आमेन। हूं मैं कौवा सही, लेकिन मेरा कैरेक्टर मेरे पिता के जैसे रहेगा। हालेलुया। मेरी इच्छाएं मेरे पिता के जैसे बनेगी। क्या बदलेगा यीशु मसीह आके मेरे जीवन में? सिर्फ रोटी देने नहीं आया मुझे, मेरा कैरेक्टर बदलने आया यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे डिजायर को बदलने आया वो, मेरी इच्छाओं को बदलने आया। कैसी इच्छा है? जैसे पिता के मन में इच्छा है, मेरे मन में भी वही इच्छा रहेगी। जो चीजें पिता को दुख देती है, वो मुझे भी दुख देना चाहिए। जो चीजें पिता को तकलीफ पहुंचाती है, वो मुझे भी तकलीफ पहुंचानी चाहिए। जो पिता के मन को खुशी देती है, मुझे वही बातें खुशी देनी चाहिए, बाकी दूसरी बात नहीं।
पिता के बच्चे कहलाते हो तो पिता की तरह रहना सीखो। हालेलुया। आई थिंक बहुत साल पहले किसी ने पूछा था, फादर्स डे था, उसने पूछा, पास्टर मेरे डैडी को कुछ गिफ्ट देना है, मुझे क्या दूं मैं बोला थोड़ा सोच के बोलता हूं मैं, बिकॉज आई नो हिज डैडी ऑल्सो हिम ऑल्सो। तो परमेश्वर ने एक बात कही, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फादर एज चिल्ड्रन when you become responsible and independent as your father. Hallelujah. माँ बाप बच्चों की चिंता कब करने लगते हैं? जब उनको वो ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी जी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन उन माँ बाप में ये थॉट आ जाता है, नहीं नहीं ये अपनी जिंदगी बना लेगा, अभी मैं कहता हूं चैन की नींद सोएगा उस दिन। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव एज चिल्ड्रन टू द पेरेंट्स, show yourself that you can take care of your life. Hallelujah. You can take care of your own life. जिस दिन माँ बाप को ये कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम में, वो आपकी चिंता करना छोड़ देंगे। वरना जिंदगी भर 40-50 साल होते हुए भी अभी भी चिंता करना पड़ता है, कैसे करेगा ये? हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर पिता भी वही चाहता है। वो बोलता है कितने दिन मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे, मैं तुझे मेरे बेटे जैसा बनाना चाहता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा बनाना चाहता। एक्सपेक्टेशन क्या है यीशु परमेश्वर पिता का? उसने यीशु मसीह के द्वारा एक बात कही, मुझे लगता है दिस केम डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। जब यीशु मसीह ने कहा जो कार्य मैंने किए उससे ज्यादा तुम करोगे। ये पिता का एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है। निकली बात यीशु मसीह के मुंह से, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये पिता का था, क्योंकि कोई और नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा करे। एक पिता ही चाहेगा कि तू मेरे से ज्यादा करे, मेरे से ज्यादा कमाए, मेरे से अच्छा रहे तू। तो जब यीशु मसीह ने ये बात कही, यू शैल डू ग्रेटर वर्क्स देन व्हाट आई हैव डन, तो ये पिता की इच्छा है कि हम उसके बेटे जैसा, सिर्फ उसके बेटे जैसा नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ करें। हालेलुया, आमीन। तो ये डिजायर है हमारे पिता का। जब हम मांगते हे पिता हमें आज की रोटी दे दे, तो बोलता है कौन सी रोटी ढूंढ पूछ रहे हो तुम? किस तरह की रोटी पूछ रहे हो? वो रोटी जो खाके खत्म हो जाएगा? अपना प्रेयर लिस्ट थोड़ा जांच के देखो। यू आर आस्किंग ऑल द पेरिशेबल थिंग्स। आ रहा है दिमाग में? नौकरी भी ऐसा पूछ रहे हो जो रिटायरमेंट होता है एक दिन? बिना रिटायरमेंट वाला नौकरी पूछो, बिना खत्म होने वाला एक ट्रेजर पूछो। हालेलुया। तो प्रश्न आता है कि आपको वचन में से निकालना पड़ेगा अनंत काल के लिए रहने वाली चीजें क्या है, क्योंकि हमने ढूंढा नहीं। क्यों? हमारा पेट भर गया, पकड़ो उसको। क्यों पेट भरेगा वो? सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए जाएंगे उसके पास। तुम्हें पेट भरने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हें खुद रोटी बनाने के लिए बुलाया, तुम्हें खुद एक रोटी का घर बनाने के लिए बुलाया। आमीन। मैं कहता हूं ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। भूखे रहना, सेटिस्फाइड नहीं रहना। आमीन। भूखे रहोगे तो तुम खुद रोटी बनोगे, किसी और के लिए रोटी बनोगे। जितना खाओगे उतना बांटते जाओगे, जितना क्या बोलते हैं एंट्री होता है उतना बाहर जाता है। आमीन, राइट। सो गॉड सेज जब तुम पिता को जानोगे, जब प्रार्थना कर रहे हो हे पिता आज की रोटी मुझे दे दे, तुझे मुझे फिर से सोचना है, या फिर एक थॉट मेरे मन में आना चाहिए
परमेश्वर कैसी रोटी मांग रहा हूं मैं, कैसी रोटी मांग रहा हूं? जो नाश हो रहा है वो अगर नहीं मिल रहा है तो जो अनंत काल के लिए वो परमेश्वर को छोड़ देंगे। ये मिला तो भी क्या हुआ, खत्म होने वाला है एक दिन। नहीं, ये नहीं दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर को छोड़ दिया। डोंट लूज एन इटर्नल गॉड फॉर अ टेम्पररी थिंग। हालेलुया। योर गॉड इज इटर्नल फॉर यू। तुम्हारे अंदर का जो रोटी है ना, वो अनंत काल का रोटी है। उसको टेम्पररी रोटी के लिए गवा मत देना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब रोटी के लिए आओगे, इस घर में जब आओगे रोटी के लिए, बोला मैं खुद तुम्हारी रोटी बनूंगा। Amen. So today Jesus himself says, he who eats my flesh and drinks my blood will have eternal life in himself. Hallelujah. ये वचन मेरा जीवन बदल दिया। I still remember the day I was sitting in the church and God spoke to me and said, do you have life in you? क्या तेरे अंदर जीवन है? आपको लगता है आप रोटी खाने से जिंदा है? क्योंकि वचन कहता है मनुष्य सिर्फ रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है, जो उसके मुंह से निकलता है, थर्ड पार्टी नहीं, जो उसके मुंह से निकलता है। ये जो खड़ा है ना, ये थर्ड पार्टी है। नहीं, इसके मुंह से जो निकला वो तुम्हें जीवन नहीं देगा, लेकिन उसके मुंह से जो आपके लिए निकला वो रोटी पहचानो। हालेलुया। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अगर मैं आपकी नजर मुझ पर टिकाऊं, ये कहूं मैं, देन आई एम डिसीविंग यू, और अपने आप को भी मैं धोखा दे रहा हूं। लेकिन आज कहूंगा असली रोटी पे अपनी नजर लगाओ। वो पिता है जो तुम्हें वो रोटी देगा असली। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? बाकी सब खाली डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड होके बिजनेस करते हो। पहला जाके डिस्ट्रीब्यूटर को, फैक्ट्री कहाँ है वो दिखा मेरे को, फैक्ट्री में कितना माल है वो देख के मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा। तेरे गोडाउन में कितना माल है वो देख के मेरा जीवन नहीं बनाऊंगा मैं। हालेलुया। द वे द लॉर्ड टीचेस अस, जैसे परमेश्वर हमें सिखाता है, मैं कहता हूं जीवन मिलता है उसमें। हालेलुया। आमेन। सो विल यू बी द पार्ट ऑफ द ब्रेड ऑफ गॉड? आमेन। आज जब उसके देह में लहू में भाग लेंगे, एक नया रिश्ता बना लेना। हालेलुया। एक नया संबंध फिर से बना लेना। मेरा पिता मेरी रोटी मुझे देता है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर।